सबसे पहली बात, इनको जानकारी नहीं है इस बात की, ये और आ गए हैं ये विरोध करने कि जिस तरीके से जो मुझे सबसे वियर्ड लगा वो ये है कि ये जो जिस तरीके से बीजेपी को बहुत तारीफ करी जा रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि जिस बीजेपी के अंदर कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिस भी और एग्जैक्ट दिक्कत इस चीज से है कि बीजेपी की तारीफ क्यों करी जा रही है। इसको प्रॉब्लम थी ना, अगर 33% आरक्षण आधी आबादी को दिया जा रहा था तो राहुल को, पप्पू को क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी अखिलेश यादव को? क्या उसकी वाइफ संसद में बैठी नहीं, उसकी बहन संसद में है ना। विमेंस रिजर्वेशन को लाने के लिए जो शायद बीजेपी जानती थी कि कांग्रेस पास नहीं होने देगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नहीं, तो आई थिंक बीजेपी भी इतनी समझदार है कि समझती है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी या कोई भी ऑपोजिशन नहीं चाहेगी, क्योंकि जो कुछ अगर कांग्रेस इस बिल को पास करवा देती तो हम कांग्रेस का भी साथ देते, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? सिमिलरली कांग्रेस को ही औरत अपरोधी बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसी टेंडेंसी दिखाई है। समझने की जरूरत है कि डीलिमिटेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाया जा सकता है। अगर 2019 के ही इलेक्शन में औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन आना बहुत जरूरी है, तो डीलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट को आप दोनों बात, एससी ने, एसटी ने सब कहना है, ओबीसी ने सब कहना है रिजर्वेशन मिला है, महिलाओं को इतने साल हो गए क्यों नहीं मिला, और अब मिलने जा रहा था तो क्यों रोका गया? बीजेपी के अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाह रहे, जबकि उन्हें भी सेम चीजें दिखाई हैं जिनके अगेंस्ट ये लोग बोलना चाह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इन्हें बोला इन्हें डिवाइड एंड रूल को मेंशन किया, लेकिन हम सब जानते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बीजेपी भी एंगेज करती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। मैं एक्जैक्टली बताना नहीं चाहूंगा कैसे, बातें आप सब समझते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रखर है और मैं एक लड़का हूँ, तो मैं शायद मेरे व्यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या बात हुई, आप लड़के हैं तो व्यूज इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब मैं लिव्ड एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी वियर्ड टू विटनेस कि यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है उसके अंदर ऑपोजिशन का एक भी पॉइंट को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि 2023 के अंदर रिजर्वेशन बिल पास हो गया था एंड ऑपोजिशन के पॉइंट्स फॉर अगेंस्ट द डीलिमिटेशन प्रोसेस कि उसके साथ लिंक करके ना करे, क्योंकि अगर एक सत्ता सही में चाहती कि वो औरतों को रिजर्वेशन देना चाहे तो वो 543 सीट पे भी दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है, जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, उनकी सीटें जाती हैं इस प्रोसेस में। मैं आपसे जैसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, अभी की जो हमारी मौजूदा पॉपुलेशन है, मौजूदा सीटों के हिसाब से सही है? इन व्हाट सेंस? हाँ, मौजूदा पॉपुलेशन कितनी है? तो आप कह रहे कि लगभग 150 करोड़ और 543 सीटें हैं। आपको नहीं लगता कि ये बढ़ाने की जरूरत है? मैं मानता हूँ बढ़ाने की जरूरत है, बट मेरा मानना ये है कि जो साउथ के स्टेट्स है जिन्होंने एक अच्छी पॉलिटिक्स दिखा के अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उनको डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए एक रिप्रेजेंटेशन फैक्टर के अंदर जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है। कांग्रेस का अनुमान है ना कि उनको डिसएडवांटेज होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस बात है जब यूपी, मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेशों के अंदर जहाँ बीजेपी का पूरा मशीनरी बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, जब हम चाहते हैं कि वहाँ पे सीटें ज्यादा प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है आफ्टर द। मतलब वही मेरा सवाल है कि इतनी सारी भीड़ में आपको डर नहीं लगा कि आप इनकी आइडियोलॉजी का विरोध करने आ गए, फिलॉसफी का विरोध करने आ गए? आई थिंक मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ। आई थिंक डेमोक्रेसी है, इनको भी हक है अपनी बात रखने का, मुझे भी हक है अपनी बात रखने का। मुझे नहीं लगता इनको भी आपत्ति होनी चाहिए मेरे अपने विचार रखने से। मैं किसी को आपने बातें सुनी इनकी, क्या मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हाफ नॉलेज इज वेरी इंजूरियस, बहुत खतरनाक है आधी जानकारी रखना। इन भाई साहब ने ये बोला कि रिजर्वेशन ऑलरेडी एक्ट ये ऑलरेडी बन चुका है, बिल 23 में पास हो चुका है, आपने बोला नहीं बोला, इसका मतलब भी नहीं, ये भी नहीं पता। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि 2023 में ये एक्ट ऑलरेडी बन चुका है और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर इसको पास करवाया था। और जब पास करवाया था तो वो जो पेपर्स है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन की शर्त, मोदी जी ने उसमें भी मेंशन की थी कि डीलिमिटेशन होगी, पॉपुलेशन काउंट होगा। इन शर्तों को साथ में रखकर जब डीलिमिटेशन हो जाएगा, सीट्स बढ़ा दी जाएंगी, तब हम इनको रिजर्वेशन देंगे। करेक्ट? सबसे पहली बात, इनको जानकारी नहीं है इस बात की, ये और आ गए हैं ये विरोध करने। कोई बात नहीं, चलिए अब इनको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का या डीलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आपने जो बात कही मैं उसका समर्थन करती हूँ कि पॉपुलेशन, जब देश की आधी पॉपुलेशन थी 1961 में करा गया, 2011 में लास्ट पॉपुलेशन करा गया, उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसमें रिप्रेजेंटेटिव की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को 1 लाख की जगह 4 लाख लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो एफिशिएंसी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उस एफिशिएंसी को डिलीवर करने के लिए बहुत जरूरी है पॉपुलेशन काउंट कर सीटों को बढ़ाना। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जारी रखेंगे ये डेमोक्रेसी या फिर जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो एक पार्टी के एजेंडा के आप सब तैयार है जुड़ने के लिए के तहत ये काम करिए। मैं एक और
और चीज बताना चाहूंगी इनको, ये भी इन्होंने, मुझे नहीं पता संसद में जो सेशंस होते थे वो स्पीच सुनी या नहीं सुनी, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ साफ साफ कहा था कि ठीक है अगर आप इस पॉपुलेशन पर भी ये बिल रिजर्वेशन, मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को नहीं पता। अमित शाह जी ने बोला आप 1 घंटे का समय दीजिए, 1-1.5 घंटे का, इस पॉपुलेशन पर भी रिजर्वेशन का अमेंडमेंट तैयार कर ले आते हैं, उस पर केनू। एक मिनट रुक जाइए, अभी आपकी एग्जैक्ट मंशा क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैम समझी नहीं है मेरे व्यू, मैं ना डीलिमिटेशन प्रोसेस के अगेंस्ट हूँ, ना मैं विमेंस रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ। मैं इस बात को भाजपा के अगेंस्ट है नहीं, मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि लोग ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि डीलिमिटेशन प्रोसेस को जिस तरीके से मैंडेटरी करा गया विमेंस रिजर्वेशन को लाने के लिए, जो शायद बीजेपी जानती थी कि कांग्रेस पास नहीं होने देगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नहीं तो आई थिंक बीजेपी भी इतनी समझदार है कि समझती है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी या कोई भी ऑपोजिशन नहीं चाहेगी, क्योंकि जो कुछ स्टेट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन बाकी है वो जाए, वो जानते थे प्रॉब्लम ये बात, पर फिर भी जो उन्होंने मैंडेटरी करा कि डीलिमिटेशन प्रोसेस के बिना हम विमेंस रिजर्वेशन नहीं आने देंगे। मुझे लग रहा है कॉपी कर रहे हैं, सेम दोनों बातें आपने जो बोली प्रियंका गांधी की बातें बोली हैं। हाँ, तो कि महिलाएं पहले से तैयार थी पोस्टर लेकर कि विरोध करेंगे, विरोध किया, फटाक से पोस्टर आ गए, आप उनको कॉपी कर रहे हैं। आपके तथ्य क्या है? आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं उनसे अग्रीमेंट है इस बात के ऊपर, पर मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि जिस तरीके से, जो मुझे सबसे वियर्ड लगा वो ये है कि ये जो जिस तरीके से बीजेपी को बहुत तारीफ करी जा रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि जिस बीजेपी के अंदर कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग बैठे हुए हैं, और एग्जैक्ट दिक्कत इस चीज से है कि बीजेपी की तारीफ क्यों करी जा रही है। एक सेकंड में कंप्लीट करना चाहूंगा, जिस बीजेपी के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है औरतों के लिए, सिंगल डिजिट्स में औरतें प्रेजेंट है बीजेपी की, जो पॉलिटिक्स के अंदर एमपी लेवल पे बैठी हुई है आज के डेट में। जिस बीजेपी ने हाथरस उन्नाव जैसे केस के अंदर, बिल्किस बानो के केस के अंदर जो जिन लोगों को राही किया गया, उनको माला पहना के जिस बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने स्वागत किया, ऐसी बीजेपी के फेवर के अंदर जब उनको जो औरतों का मसीहा बताया जा रहा है, वो चीज मुझे वियर्ड लगती है। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं विमेंस रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट नहीं भैया, दिख रहा है आप किसके सपोर्टर है, वो समझ में आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने दलीलें पहले दी थी वो सेम रिपीट करी हैं, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने इनको बहुत एक्सप्लेन करा फैक्ट्स के साथ कि जो ये कह रहे हैं वो, पहले तो जो विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया, उनके अधिकारों को उनसे छीनने का काम किया, और आप उससे भी गलत काम कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर जिसकी वजह से इस तरह के युवा भटक रहे हैं और भड़काया जा रहे हैं ऐसे युवाओं को। ये सवाल तो मेरे जहन में भी आ रहा है कि जब विरोध संसद में हुआ तो बीजेपी की कार्यकर्ता जो महिलाएं थी उनके पास पोस्टर एकदम से कहां से आ गए, ये सवाल मेरे जहन में। देखिए मैं बताती हूँ आपको, 2024 में एमपी इलेक्शंस हुए थे, तो 2023 में ये इस बिल को जब प्रेजेंट किया गया, पारित करवाया गया संसद में, तो उसको पास किया गया, एक्ट बन गया था वो, करेक्ट, क्योंकि इलेक्शन आने थे, लेकिन और वो उस कंडीशन के साथ था, डिलिमिटेशन जब होगी, जब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी, तब उनको वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% का रिजर्वेशन ये था। और अब जब और भाइयों इसको नोटिफाई करने का टाइम आया, जब आया आपने बड़ी बड़ी बातें करी, आपने प्रियंका गांधी जी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने हम महिला सशक्तिकरण चाहते हैं चुनावों के टाइम पर, लेकिन हमेशा इनकी महिला विरोधी सोच रही है, उसका प्रमाण ये कई बार दे चुके हैं, और लेकिन जब अपनी वादों को वादा पूर्ति में परिवर्तित करने का समय आया तो ये मुकर गए, और इनकी मंशा पर हमें शक था। भारतीयों को, भाजपाइयों को और हर उस व्यक्ति को जो इस देश के विकास, जो आज भारत में आज अपने अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि डीलिमिटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाया जा सकता है, औरतों के रिप्रेजेंटेशन के लिए डीलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट मैं समझ नहीं पाता। अगर डीलिमिटेशन प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाया जा सकता है, जिसकी ऑपोजिशन जिसकी सपोर्ट में है, कि आप इस रिक्वायरमेंट को हटवाइए, हम उसको पारित करेंगे, और उसके बाद हम औरतों के लिए रिजर्वेशन करंट सीटों पर लाने के लिए रेडी है, ताकि 2029 के इलेक्शन में वो आ पाए। आई डोंट नो व्हाई बीजेपी या फिर कोई भी जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो उस चीज के फेवर के अंदर क्यों नहीं बोल पा रहे, वो क्यों नहीं बोल पा रहे कि हम डीलिमिटेशन प्रोसेस को हटाने के लिए फेवर में है, और आप पहले औरतों के लिए रिजर्वेशन ले आइए, और फिर डीलिमिटेशन आ सकता है, वो सही प्रोसेस बाद में। मैं आपसे एक एज ए देश का नागरिक आपसे पूछूं कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से 33% आरक्षण महिलाओं को जो मिले वो सीटें बढ़ाने के बाद मिले या मौजूदा सीटों में मिले, फायदा किस में होगा? औरतें तो कहीं नहीं जा रही है, करंट पॉपुलेशन में भी औरतें हैं, तो अभी मतलब मेरे को ये समझ आ रही है कि जिनका लिंक है वो औरतें संसद तक पहुंच जा रही हैं, आम महिला नहीं जा पा रही है, दिक्कत ये। हमारी कांग्रेस को प्रॉब्लम थी ना,
अगर 33% आरक्षण आधी आबादी को दिया जा रहा था तो उस राहुल को, पप्पू को क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी अखिलेश यादव को? क्या उसकी वाइफ संसद में बैठी नहीं, उसकी बहन संसद में है ना, अपने घर के लिए करती है वो बातें। सर जैसे इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर का नाम लिया, वैसे पश्चिम बंगाल में आरजे जो एक मेडिकल कॉलेज में लड़की का रेप हुआ था, उसकी लड़की को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी उसके साथ मंच साझा किए। तो आप किसी को, आप पार्टी के व्यक्तिगत ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो पार्टी रेप का सपोर्ट करती है। ये काम लीगल का है, ये कोर्ट तय करेगी कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन रेपिस्ट है, कौन नहीं है। ये काम यहाँ पे खड़े हो के ये आरोप लगाने के लिए ये स्वतंत्र हैं। आरोप आप आई थिंक जो यहाँ पे बाबा बोला जा रहा है कि कांग्रेस औरतों को वैसे वोट दान समझती है, आई थिंक इंडिया भी देखा होगा कि बीजेपी जब बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं तब जाके आरजी कर की जो विक्टिम है उनकी मदर को बुलाया जाता है स्टेज पे। ममता बनर्जी लेडी जो के वो एक औरत को न्याय नहीं दिला पा रही है। बारतीय जनता पार्टी वहाँ पे रेप पीड़िता के माँ को टिकट देके चुनाव लड़ा रही, तो क्या गलत कर रही है? मैंने ममता बनर्जी के सपोर्ट में बोला नहीं, मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे व्यूज ये है कि किसी भी सत्ता को लेके अपन को बहुत ज्यादा अधीन नहीं हो जाना चाहिए, मेरे इतना सा पॉइंट है। और मुझे लगता है कि अधीन कहाँ हो रही है, तो जस्ट प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया गया। सिंगुलरली कांग्रेस को ही औरत अपराधी बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसी टेंडेंसी दिखाई है। अपोजिशन को बोल रहा हूँ, भाई साहब को लॉजिक नहीं पता लग रहा। कोई अगर लॉजिकली बात करे तो उसको लगता है कि ये समर्थक है उनके, एकदम जुड़े हुए हैं उनके साथ। मैं लॉजिक की बात करता हूँ। मैथ्स तो आपको आता होगा, मैथ्स आता है ना। यहाँ अगर महिला आरक्षण पहले पास था, हर 10 साल 15 साल के बाद डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन ही था ना उसमें प्लस पॉइंट। अगर वो होता ऐसे, अभी 543 में से 180 महिलाएं हमारी संसद में पहुंचती। अगर डिलिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लेती कांग्रेस, अरे सिंपल गणित है, तो 280 महिलाएं पहुंचती। उसमें मेरे घर की भी कोई हो सकती है, आपके घर की भी कोई हो सकती थी। सिंपल लॉजिक। मगर किसमें उलझाया? अपना एक डर दिखाया, राजनीतिक डर। क्या कि वहां सीटें साउथ की कम हो गई, वही डिवाइडर रूल, द्रविडियन वर्सेस नॉर्थ, फलाना। ये राजनीति जो है ना, ये अंग्रेजों की राजनीति को अपनाकर कांग्रेस चल रही है कि डिवाइड करो, उनको बरगलाया। इवन मोदी जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि मैं ड्राफ्ट करके लाता हूं कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, नॉर्थ की भी तो साउथ की भी। वो उनकी फिलोसफी है। इनको दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की जो फिलोसफी है, जो आइडियोलॉजी है कि यही बोला ना आपने कि क्या दिक्कत सिंपली है कि यहाँ के लोग बहुत सिलेक्टिवली एक पॉलिटिकल पार्टी को अपोज कर रहे हैं राधे ने आइडियोलॉजी को। आई थिंक यहाँ सत्ता के अंदर भी सेम सिर्फ दिल्ली के लोग कर रहे हैं या ये पूरे देश के कर रहे हैं? मैं भी यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। और बीजेपी के अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाह रहे, जबकि उन्हें भी सेम चीजें दिखाई हैं जिनके अगेंस्ट ये लोग बोलना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि इन्हें डिवाइड एंड रूल को मेंशन किया, लेकिन हम सब जानते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बीजेपी भी एंगेज करती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। मैं एक्जैक्टली बताना नहीं चाहूंगा कैसे, आई थिंक आप सब समझते हैं। तो कांग्रेस ने करे है, बीजेपी ने कभी नहीं करा। ये बीजेपी तो तोड़ के रखना चाहती है समाज को, सबको, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से ये भाई करे। ये भी तो समाज में आते हैं, बीजेपी ने इनको क्यों नहीं पक्ष में ले लिया? यो भाई इसकी मर्जी से ना हो तो हमने खरीद की थोड़े ले ऐसे, ये न्यू के हैं, बीजेपी के हैं। हम तो अपने आप मर्जी था ऐसा ना, क्योंकि महिला है हम, और हमारा बिल नहीं पास होने दिया, उसका हमने गुस्सा है, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ना कि बीजेपी कांग्रेस समझ के ना आए। अगर कांग्रेस इस बिल को पास करवा देती तो हम कांग्रेस का भी साथ देते, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? वो कह रही है हमने 2023 में पास करवा दिया, तो ईब के उसके बहस का हमने पत्थर मार दिए थे, जो कि वो पास नहीं उड़ दिया। क्यों नहीं उड़ दिया भाई? बिल पास कर रही है, ये गुणगान नहीं कर रहे हैं, ये यही बात कह रहे हैं कि 33% जो आरक्षण है वो कांग्रेस पार्टी करवा देती तो उनको जरूरत ही ना पड़ती रोड पे उतरने की। हाँ, बट बीजेपी पार्टी भी डिलिमिटेशन प्रोसेस को हटा के 2029 इलेक्शन पे वो प्रोसेस ला सकती है। जो आपको लगता है ये 29 की इलेक्शन की तैयारी है? अभी बहुत दूर है सर 29। कांग्रेस का काम है सारे बिल। अगर 29 के इलेक्शन बहुत दूर है, अगर 29 के इलेक्शन बहुत दूर है तो सेंसस के बाद 2026 कांग्रेस का काम हो गया सारे बिल खुल जाना, चाहे जो बिल आ जाए, चाहे सीए आ जाए, एनआरसी आ जाए, कोई भी बिल आ जाए, उसको उनको रोकना है, वॉकआउट करना है सदन में। मैं ये कह रहा हूँ अगर औरत को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो उसमें गलत क्या है, आप बताइए। पढ़े लिखे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, औरत को रिप्रेजेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन को मैंडेटरी करना जरूरी नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ औरत के रिजर्वेशन करंट चीज पे भी आ सकता है, और बीजेपी के पास वो पावर है कि अगर उस बिल को लाती है जिससे डिलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट को हटाया जाता है तो आज ऑपोजिशन उसको पास करेगा। और औरतों के रिजर्वेशन के लिए जो चाहती
चाहती है वो इनको मिल सकता है। अच्छा, सरल भाषा में अगर दर्शकों को समझे, कभी भी आ सकता है का क्या लॉजिक है? आपके घर में 4 लोग हैं, 2 बेड है, 2-2 लोग सो जा रहे हैं, वो नीड नहीं है। आपके घर में 8 लोग हो जा रहे हैं तो वो नीड हुई ना, तब आपके घर में बेड लाया जाएगा। अब ये क्या लॉजिक है, कभी भी लाया जा सकता है? 2011 में सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, SC ने ST ने सब क्या है, OBC ने सब क्या है, रिजर्वेशन मिला है। महिलाओं को इतने साल हो गए क्यों नहीं मिला, और अब मिलने जा रहा था तो क्यों रोका गया? इसकी बात नहीं ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। मैं एक महिला हूँ, महिला को तो अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें कांग्रेस बीजेपी ने छोड़ दो तुम तो भाई। हम इस वजह से सारी महिलाएं, और अगर ये न्यू सोच किन कर रहे हैं 29 में, अगर ये पास ना होने देंगे तो 29 में अपने अपन महिला दिखा देंगी। अब किसको ले आए हम? इसमें दिखा देंगे। हाँ, 29 में दिखाएंगे। राहुल को खुद पता चल जाएगा तन क्या कर दिया। 2029 में बिल तो आएगा ही आएगा। एक मिनट, बिल तो आएगा ही आएगा और महिला आरक्षण मिलेगा भी, और भाजपा ही देगी। 400 पार भी हो सकती है अगली 29 में। लेट ही है ना। पिछली बार था ना, अब की बार 400 पार। अब करेंगे। मैं कह रही हूँ अब की बार 400 पार होगा, और नारी शक्ति करवाएगी, नारी शक्ति करवाएगी, और इनको एहसास हो जाएगा अब तुमने नारी का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें आज गर्त में पड़ना पड़ रहा है। अब मैं इनसे एक सवाल बस ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही है, यही तर्क है आपका? मेरे को लगता है कि ये मूव ज्यादा पॉलिटिकल था देन औरतों के हक में करने का। वही सेम तीसरी बात आपने कॉपी की है प्रियंका गांधी की, वो यही तीनों बातें बोली हैं आपने। प्रियंका गांधी की बोली है कि राजनीति की बू आ रही है, तो अमित शाह को चाणक्य देखिए वही बात है ना, वर्ड इम्पैक्ट डालते हैं, मगर आप अपना बुद्धि विवेक कहाँ है ये डिसाइड हम करना है कि हम किसकी तरफ सुने। डिलिमिटेशन हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होती ही होती है। कास्ट सेंसिस, जो सेंसिस है, पॉपुलेशन सेंसिस, ये होती ही होती है पर्टिकुलर पीरियड के बाद। जब ये होनी थी, और ये बिल भी आ रहा है, जहां 180 महिला सांसद हमारी वहां पहुंचती 543 से, वही अगर 850 या 813 होती तो 280 पहुंचती। ये सिंपल लॉजिक में महिलाओं से पूछना हो, 280 पहुंच रही हैं, वो महिलाओं के लिए अच्छा है, या अब पुरानी सेंसिस के तहत कितनी 180? तो यहाँ नुकसान किसका है? महिलाओं का। राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, क्योंकि उनको नीड नहीं है। वो नहीं चाहते कि महिला वापिस आए। यहाँ अखिलेश यादव के पिताजी कहते थे ये जो देहात की महिलाएं हैं ये अट्रैक्टिव नहीं है, कैसे वोट लेंगी? दिक्कत यहाँ पे ये है, इन्होंने वो बयान ना सुना। मैं तभी कहता हूँ लॉजिक जो होता है ना अपना डिसाइड। इन्होंने जो बोला भी, मुलायम सिंह यादव के टाइम का कुछ देखा, कुछ सुना? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। रेप करने वाले लड़कों के समर्थन में खड़े होने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी देश की विपक्ष की सारी पार्टियां महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। बोले तो क्या कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। मैंने आई थिंक मेरा मानना ये है कि सब पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस अपने फेवर के लिए काम करते हैं। मैंने नहीं बोला कि कांग्रेस बहुत भली पार्टी है, मैं कांग्रेस का मैं सब सपोर्टर नहीं हूँ एक्सप्लिसिटली। मैं ये कहना चाहूँगा अपने फेवर का मतलब थोड़ा हिंदी में समझा दें, मतलब किसके लिए काम? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से एक पार्टी को अच्छा और एक पार्टी को बुरा दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। इन्होंने भी एक बात बोली, ये सच्चाई है कि नहीं है? उसने बिल पास ना होने दिया, सच्चाई है कि नहीं है? ये इसका बूझ, अगर वो बिल पास कर देता तो हमारा कैसे खुश होती, हम क्यों इकट्ठे होते हो रहे? अब राहुल की गलती है, उसने सारी पार्टियां तो मिलकर ये बिल पास ना होने दिया, इसलिए महिलाएं इकट्ठी हो रही है। मेरा एक सिंपल सवाल है, यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं उनमें से जितने आदमी भी है उनमें से कितने, ये तो वही वाली बात कर रहे हैं कि आप किसी मुझे चांटा मार के चले जाएं और आपको कोई दोषी ना करार दे। ऐसा थोड़ी कि बुरा क्यों बता रहे हैं, मुझे सिंपैथी क्यों दी जा रही है? क्या हुआ था सुकन्या के साथ? क्या हुआ था एक बार पूछो ना। सुकन्या पता आपको क्या था? आज ये मेडिकल कॉलेज की लड़की के साथ क्या हुआ बंगाल में? अपमान करते हैं, संसद भवन में भी अपमान करते हैं। कभी महिलाओं को इन्होंने ये नहीं दिया कहा महिला कुछ है। ये तो नहीं सोचे हैं बालका तो गलती हो, अगर महिला के साथ बलात्कार होता है तो इनकी ये भाषा होती है बच्चों से गलती होगी। प्रोसेस क्या है कि बिना सीटें बढ़ाए कैसे आरक्षण मिल सकता है? अभी क्या करे भारतीय जनता पार्टी? ये समझने की जरूरत है कि डीलिमिटेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाया जा सकता है। अगर 2019 के ही इलेक्शन में औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन आना बहुत जरूरी है, तो डीलिमिटेशन की रिक्वायरमेंट को आप दोनों बातें कह रहे हैं कि जरूरी भी है
और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन के लिए कि अगेंस्ट ऑपोजिशन इतना एक्सप्लिसिट नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। वो महिलाएं यही चिक चिक कर बोल रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है महिलाओं का। इवन नेपाल जैसे देश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है भारत से। सीटें मिलेंगी, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उनको पुश किया जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए धक्का दिया जाएगा, तब जाकर संसद में महिलाएं बैठेंगी। मैं कह रहा हूँ आजादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री इस बारे में क्यों सोचा नहीं? मोदी जी ने क्यों सोचा? ये चीज सोचने वाली बात है। मोदी जी ने इस बिल को लाया। कांग्रेस ने भी की थी भैया बात, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, बात उन्होंने की थी, नहीं कर पाई वो एक अलग मसला है। नहीं किया हो तो फिर आधार कार्ड भी नहीं किया, तो कर देना चाहिए था। अब तो उनके हाथ में था ना ये बिल। अभी क्या चाहिए आपको? मेरी एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनको विमेंस रिजर्वेशन चाहिए, वो इतना ज़्यादा, उनको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है कि 850 सीटों के साथ ही विमेंस रिजर्वेशन है और करंट सीटों पे ना आए? डिलिमिटेशन प्रोसेस के बिना औरतों के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये वही मैंने बोला, आपके घर में 2 बेड है और आप 4 लोग हैं, लेकिन अभी आपके घर में 8 लोग हो गए हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो वो तो आदमियों के लिए भी अप्लाई होता है, मेल एमपीज के लिए भी अप्लाई होता है। मेरा बस ये है कि वो मैंडेटरी क्यों है, औरतों के रिजर्वेशन के लिए इतना जरूरी क्यों? परिसीमन का पहली बार भारत में हो रहा था। यहाँ पे जो लोग हैं वो परिसीमन जरूरत थी तभी हो रहा। महिला चूल्हा चौका करण खातर से के वह भी संसद भवन में जाएंगी, राज्यसभा में जाएंगी, विधानसभा में जाएंगी, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर हम बात रखेंगे तो हमारी बात की सुनवाई होगी। मैं विमेंस रिजर्वेशन के सपोर्ट में हूँ। आई थिंक औरत ना होंगी तो क्या ना होगा? औरत भी लेनी जरूरी है। तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं से क्या नहीं बता दे। आप मुलायम सिंह यादव के लिए कह रहे थे अभी भाई साहब कि वो कह रहे थे कि महिलाओं का, एक मिनट भाई इतना बोल लिया, मुझे भी तो बोलने थे 2 लाइन भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला, मुलायम सिंह यादव कहते थे, मरहूम अब तो स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे कि कोई बात नहीं, महिलाओं का अगर रेप हो जाता कोई बात नहीं, लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती। वो तो अपनी बहू के अपमान पे चुप रहे थे जब उनकी अपनी बहू का अपमान हुआ था। तब मैं बोला मुझे नहीं पता ये ऐसे पॉइंट्स क्यों ला रहे हैं जिनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं वो पॉइंट्स आ रहा हूँ उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं, बट ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको मैं डिफेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ पे आप अपना फाइनल पॉइंट दे दीजिए। मेरा फाइनल पॉइंट आई थिंक बस यही है कि यहाँ पे लोग ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना नहीं चाह रहे कि ये जो पॉलिटिक्स थी ये सिर्फ एक विमेंस के, औरतों के हक की लड़ाई नहीं थी। इसके अंदर एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता के लिए, पैसे के लिए, अपनी पावर के लिए लड़ती हैं, जो जैसे सारे एमपीज अपनी सत्ता के लिए हंगरी होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के एमपी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के एमपी हो, वो पॉलिटिक्स यहाँ पे प्ले में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव आउटरीच हो रही है ऑपोजिशन के अगेंस्ट, नॉट बीजेपी के अगेंस्ट। ये बिल हमने बनाया था जो बीजेपी ने चोरी कर लिया। अगर कांग्रेस का ये बनाया हुआ बिल था, अगर कांग्रेस की सोच इस भाई कैसी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का बनाया हुआ बिल था, अगर महिला आरक्षण बिल भी ये बीजेपी ने इसने कर दिया, मोदी ने पास, तो और भी बोल रहे हैं। आई थिंक मेरे फाइनल पॉइंट सही है कि मैंने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट नहीं बोला, मैंने वुमेन्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोला, ना ही मैंने डिलिमिटेशन के अगेंस्ट बोला। मैंने बस ये बोला कि लोग यहाँ पे देखने से मुकर रहे हैं कि बीजेपी के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि वो बिना 850 सीटों के ये रिजर्वेशन ला सके। लेकिन लोग एक बार सिलेक्टिवली एक ऑपोजिशन के अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो पॉइंट्स बीजेपी पर भी अप्लाई करते हैं।